हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वो 12 मिस्टेक्स जिसकी वजह से जब आप सीड से पौधे यानी कि सीडलिंग तैयार करते हैं तो या तो पौधे सही से जर्मिनेट यानी कि उग नहीं पाते हैं और कुछ उगने के बाद ख़राब भी हो जाते हैं। स्पेशली जो न्यू गार्डनर हैं उनको ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं जिसके कारण उन्हें निराशा होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन कुछ 12 मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपनी सीडलिंग यानी कि पौधों की नर्सरी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप सामने देख सकते हो कि मैंने प्लांट्स लगाने के लिए सीडलिंग्स यानी कि पौधों की नर्सरी कितने अच्छे से प्रिपेयर करी है और आप देखो इनमें मुझे 100% लगभग 100% जर्मिनेशन भी मिला है। ये सामने मेरा टमाटर का पौधा है, अब देखो ये कितने हेल्दी और सही तरीके से ग्रो कर रहा है। उसके बगल में मैंने लौकी लगा रखी है। लौकी के पौधे भी बहुत सही तरीके से ग्रो कर रहे हैं और बाकी भी जितने भी सीड्स मैंने लगा रखे हैं वो भी या तो जर्मिनेट होके वो पौधा ग्रो कर रहा है और या तो वो अभी जर्मिनेशन प्रोसेस में है, कुछ अभी जर्मिनेट हो रहे हैं सीड्स। तो आप भी ऐसे ही सीड्स लगाएं और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसे कौन से 12 मिस्टेक्स हैं जिनको ध्यान में रखकर या तो उनको अवॉइड करके आप अच्छे से मेरी तरह ऐसे सीडलिंग्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक्स जो गार्डनर करते हैं वो है रॉन्ग टेम्परेचर एंड रॉन्ग सीजन। मतलब आप जब भी बीज लगाएं तो सीजनल वेजिटेबल्स के ही लगाएं और अगर अनसीजनल वेजिटेबल्स के लगा रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीड्स के जर्मिनेशन के लिए। प्लांट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेंटेन नहीं करने से या तो आपके सीड्स जर्मिनेट ही नहीं होंगे और अगर जर्मिनेट भी हो गए तो बाद में आपके पौधे और प्लांट्स दोनों ही खराब हो जाते हैं। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें जब भी आप सीड्स लगा रहे हैं। तो दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आप जब भी और जहाँ से भी बीज लेते हैं उसकी एक्सपायरी डेट चेक करना ना भूलें। कई बार आपके पुराने सीड्स लगाने की वजह से भी आपके सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सीड्स होते हैं उसकी सारे सीड्स की ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स की एक्सपायरी डेट होती है, इसलिए हमेशा बीज ध्यान से खरीदें और सीड्स लेते वक्त सीड्स के पैकेट को भी चेक करना ना भूलें कि कहीं वो पैकेट फटा तो नहीं है, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वो सीड्स आपके खराब निकलेंगे। तो तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है होल्स एट द बॉटम। मतलब आप जिसमें भी अपने पौधे तैयार कर रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि नीचे की साइड यानी कि बॉटम में ड्रेनेज होल्स होना ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप बाद में जब भी वाटरिंग करेंगे तो उसमें वाटर लॉगिंग हो जाएगी और वाटर लॉगिंग की वजह से आपके पौधे या सीड्स गल जाएंगे। तो चौथी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है मिट्टी। मतलब बीज लगाते वक्त हमेशा 50% कोकोपीट प्लस 50% वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें। कोकोपीट से आपके पौधे में या सीड्स में मॉइस्चर बना रहेगा और वर्मी कंपोस्ट से आपके पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। सिर्फ कोकोपीट में भी आप पौधे लगा सकते हैं लेकिन कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो अगर आपका पौधा कुछ ज़्यादा दिन तक अगर कोकोपीट में रह जाएगा तो वो पौधे की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। इसलिए हमेशा कोकोपीट और कॉम्पोस्ट का मिक्सचर ही यूज़ करें सीड्स को ग्रो करने के लिए। पांचवी और सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो गार्डनर करते हैं जिसकी वजह से सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं वो है सीड्स को सही डेप्थ पे नहीं लगाना। या तो आप सीड्स को बहुत ज़्यादा अंदर लगा देते हैं मिट्टी के या तो बहुत ऊपर लगा देते हैं। ज़्यादा अंदर लगाने से आपके सीड्स अंदर ही गल और सड़ जाते हैं और वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। और ज़्यादा ऊपर लगाने की वजह से कि जब आप उसमें पानी डालते हैं तो या तो वो इधर से उधर हो जाते हैं यानी कि वो मिसप्लेस हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी जर्मिनेशन प्रभावित होती है। इसलिए सीड्स को हमेशा प्रॉपर डेप्थ में लगाएं। मतलब बड़े वाले सीड्स को कुछ एक इंच अंदर लगाएं और छोटे वाले सीड्स को ½ इंच या 0.25 इंच अंदर लगाएं। तो सीड्स को सीड्स के साइज़ के हिसाब से ही उसकी डेप्थ डिसाइड करें आप। छठी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है सीड्स लगाते वक्त उसकी स्पेसिंग। आप सीड्स लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो प्रॉपरली स्पेस्ड हो। मतलब अगर आप सीड्स को पास पास लगा देंगे तो वो जब वो जर्मिनेट होंगे तो आपकी जो सीडलिंग्स होगी वो बहुत ज़्यादा लेगी हो जाएगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लंबे और पतले हो जाएंगे और वो बाद में
ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी सीड्स लगाते हैं तो उसको प्रॉपरली स्पेस्ड रखें, कुछ इस प्रकार से जैसा मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप भी सीड्स लगाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। सातवीं चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है सीड्स लगाने के बाद आप जो ऊपर से मिट्टी डालते हैं उसको बहुत ज़्यादा दबाएं नहीं। मतलब उसको आप हल्के हाथों से प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा दबा देंगे तो वो आपके सीड्स अच्छे से सही से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आपको उनको प्रेस नहीं करना है। तो आठवीं चीज़ जो आप अवॉइड कर सकते हैं वो है बीज को डायरेक्ट गार्डन सॉइल में लगाने से। जो आपकी जो गार्डन सॉइल होती है वो उतनी ज़्यादा लूज़ नहीं होती है और उसमें स्टोन्स वगैरह भी होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल पैथोजेंस वगैरह भी होते हैं, जिसकी वजह से आपकी सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाती है। तो आप बीज लगाने के लिए इस तरह के सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के सीडलिंग ट्रे में बीज लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी पौधे की ग्रोथ भी सही से होती है और आप जब बीज को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो इससे बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं और पौधों को ट्रांसप्लांट शॉक भी नहीं लगता है। तो हमेशा कोशिश करें कि कुछ इस तरह के सीडलिंग ट्रे का ही यूज़ करें, और अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप इंडिविजुअल कप्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए। नौवीं चीज़ जिसका आप ज़रूर ध्यान रखें वो है कि जब भी आप पौधे लगाते हैं या बीज लगाते हैं तो उसकी मिट्टी में आप फंगीसाइड का यूज़ ज़रूर करें। मतलब उसमें फंगीसाइड मिलाकर उस मिट्टी में लगाएं आप बीज या पौधे। अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर केमिकल यूज़ करते हैं तो साफ, बेविस्टिन ऐसी नामक बहुत सारी फंगीसाइड आती है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगी ऑर्गेनिक फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा का। ट्राइकोडर्मा बहुत ही बेस्ट फंगीसाइड है। ये जो इसमें जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस जो होती है उसके लिए ट्राइकोडर्मा बेस्ट होता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड है, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। और आप जब भी इसको यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, कुछ 1-2 चुटकी ही यूज़ करें। जैसे आप एक गमले में अगर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ उसकी 1-2 चुटकी ही मात्रा यूज़ करें। ये जो ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड होता है वो मतलब मिट्टी में डालने के बाद वो मल्टीप्लाई होता रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 10वीं चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है बीज लगाने के बाद उसको डायरेक्ट धूप में ना रखें। मतलब अगर आप सीडलिंग ट्रे या गमले में बीज लगा रहे हैं तो उसको डायरेक्ट धूप में ना रखें, बल्कि उसको कम्प्लीटली शेडेड एरिया में रखें। जब तक उसमें जर्मिनेशन नहीं होती है तब तक आपको उसको कम्प्लीटली शेडेड एरिया में रखना है, तभी उसमें अच्छे से जर्मिनेशन हो पाएगी। धूप में रखने से कई बार आपके बीज ज़्यादा गर्मी की वजह से उग नहीं पाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बीज के जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब तक आपके बीज में जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती है आप उनको सीडलिंग ट्रे या गमले को हमेशा कम्प्लीटली शेडेड एरिया में ही रखें। 11वीं चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है वाटरिंग। मतलब आप जब भी सीडलिंग या पौधे प्रिपेयर कर रहे हैं यानी कि बीज लगा रहे हैं तो उसमें पानी की कमी ना होने दें। उसमें टाइम टू टाइम वाटरिंग करते रहें और मिट्टी में नमी बनाए रखें। मिट्टी में अगर प्रॉपर नमी नहीं होगी तो वो सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं करेगा, और सारे सीड्स मतलब कहीं आपकी नमी रहेगी कहीं आपकी नमी नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से कुछ सीड्स आपके जर्मिनेट हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। मतलब टाइमिंग भी अलग अलग हो जाती है। इसलिए हमेशा प्रॉपर नमी बनाए रखें जहाँ भी आप लगा रहे हैं बीज को। और हाँ, ध्यान रखें मतलब आपको वाटरिंग करना है, नमी बनाए रखना है, ओवर वाटरिंग ना कर दें। ओवर वाटरिंग करने से आपके सीड्स अंदर ही सड़ और गल जाएंगे। तो इसलिए हमेशा लिमिटेड वाटरिंग करें, उतनी ही वाटरिंग करें जितने में आपकी मिट्टी में नमी रहे, ताकि वो आपका सीड्स जर्मिनेट हो जाए। ज़्यादा वाटरिंग करने से वो सीड्स आपके गल जाते हैं, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें सीड्स लगाते वक्त। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि जैसे ही आपके सीड्स जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं आप उनको पार्शली शेडेड एरिया से निकाल कर, मतलब आपने जिसमें भी सीड्स को लगाया है, सीडलिंग ट्रे, गमले या इंडिविजुअल कप्स या जिसमें भी लगा रखा है, उनको आप कम्प्लीटली शेडेड एरिया से निकाल कर पार्शली शेडेड एरिया में रख दें, जहाँ उनको दिन की कम से कम 1-2 घंटे की धूप मिल सके।
अगर जर्मिनेशन के बाद पौधे को सही सनलाइट नहीं मिलेगी तो आपके पौधे बहुत ज़्यादा लेगी हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे और पतले हो जाएंगे और बाद में या तो वो ख़राब हो जाएंगे और या तो वो लगाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप जैसे ही देखें कि पौधों में जर्मिनेशन शुरू हो रही है, मतलब सीड्स में जर्मिनेशन शुरू हो रही है, आप उनको निकाल कर पार्शली शेडेड एरिया में रख दें। 3-4 दिन तक तो आप पौधे को उसी जगह पे रखें जहाँ बस एक दिन की 1-2 घंटे की धूप आती हो, मतलब पार्शली शेडेड एरिया में ही रखें। फिर 3-4 दिन बाद आप उनको ऐसी जगह रखें जहाँ दिन की कम से कम 3-4 घंटे की धूप आती हो, तभी आपका पौधा सही और हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। और आप बाद में जब इनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो पौधे की ग्रोथ भी सही रहेगी। आप ये जो सामने देख रहे हैं ये वाटरमेलन की सीडलिंग्स है और ये जो है ये परवल की सीडलिंग्स है, यानी पॉइंटेड गॉड की सीडलिंग है। अब मैं आपको दिखाती हूँ शिमला मिर्च के कुछ पौधे जिनको मैंने घर के सीड से ग्रो करा है। मतलब जो मैंने घर में जो शिमला मिर्च का प्लांट लगाया था तो उसमें जो फल लगे उनके ही बीज को मैंने यूज़ करके ये पौधे उगाए हैं। और आप देखो ये कितना हेल्दी और सही तरीके से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रखोगे तो आपका पौधा ऐसे ही सही और हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। अब देखो कोई भी पौधा इसमें लेगी नहीं हुआ है और इसमें मतलब इसकी प्रॉपर ग्रोथ है। तो ये थे कुछ 12 पॉइंट्स जिनको अगर आप ध्यान में रख कर बीज लगाते हैं तो एक तो आपके बीज की जर्मिनेशन भी सही होगी, मतलब लगभग आपको 100% जर्मिनेशन भी मिलेगी और आपका पौधा यानी कि सीडलिंग जो है वो अच्छे से ग्रो भी करेगा। अगर सीडलिंग की ग्रोथ अच्छी होगी तो जब आप इनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो मतलब आपके जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो भी सही होगी और आपको उससे अच्छी प्रोडक्शन भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही सीड्स लगाते वक्त ही आप गलती करेंगे और आपका पौधा हेल्दी और सही तरीके से ग्रो नहीं करेगा तो उनको ट्रांसप्लांट करने के बाद प्लांट की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आपके प्लांट से अच्छी प्रोडक्शन भी नहीं मिल पाएगी। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए और उससे अच्छी प्रोडक्शन के लिए आप जो सीडलिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि आप जो पौधा लगा रहे हैं, उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी इन 12 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सीड्स लगाते हैं तो एक तो आपको 100% जर्मिनेशन भी मिलेगी और आपको आपका पौधा या जो सीडलिंग है वो हेल्दी और सही तरीके से भी ग्रो करेगा और आपको उसके प्लांट से अच्छी प्रोडक्शन भी मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी गार्डनिंग रिलेटेड क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।